नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों काफ़ी सक्रिय है। उन्होंने 8 से 11 जुलाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सियासी गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी है। चर्चा शुरू हो गई है कि केशव का कद बढ़ने जा रहा है। केशव को प्रदेश या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों भी माने जा रहे हैं। हालांकि केशव के करीबी इन्हें सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि राजनेता और राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता है। अब इस बात को समझना पड़ेगा, ये सामान्य मुलाकात नहीं है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार केंद्र के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ अभी कमज़ोर नहीं हुई है और वो अभी भी मजबूत पकड़ रखते हैं। केंद्र के अंदर उनका होल्ड बहुत मजबूत है। अब ये किसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये भी समझना होगा कि कुछ आपने देखा था कि कुछ साल पहले किस तरह से राज्य सरकार और केशव प्रसाद के बीच में तनातनी की खबरें आई थी और बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने आई थी। ऐसे में कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसा देखने को भी मिला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से ये और अपने कुशल नेतृत्व से ये करके दिखाया कि मुझसे बेहतर आपको उत्तर प्रदेश में और कोई विकल्प नहीं मिल सकता, और चाहे वो कोई क्यों ना हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी बड़े बड़े सपने देख रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद उन्हें जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा आया था 2022 के चुनाव के दौरान कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में भी तनातनी देखने को मिली थी। फिलहाल जो बात की जाए योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने बहुत बाखूबी तरीके से चुनाव लड़ा और अच्छी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ता करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यसभा सदस्य मिलकर करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यसभा सदस्य के मिलकर करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई अध्यक्ष होता है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की जेब से अध्यक्ष नहीं जाता। ये ऐसा दल है कि हम लोग सब एक परिवार की तरह एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं और दल की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और नीतियों के साथ समाज को खड़ा करते हैं। और समाज क्या हमसे चाहता है, हमारी समाज की क्या जिम्मेदारी है, उस सबको समझते हुए संगठन हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। बहुत जल्द हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी हमें प्राप्त होगा, हमें हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्राप्त होगा, और जो भी लोग आएंगे उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक वातावरण बनाएंगे। 2027 उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और चौथी बार हम दिल्ली के लाल किले पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य चाहे दिल्ली का चक्कर लगाएं या दौलताबाद का, भारतीय जनता पार्टी में उनका कल्याण नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का सिर्फ वोट लेना जानती है, दलितों को केवल उपयोग करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों दलितों को सम्मान नहीं दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने थे। उनकी अध्यक्षी में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हुआ क्या, उनको दरकिनार कर दिया गया और योगी जी, जिनका कोई नाम नहीं जानता था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन पार्टी है, दलितों की कभी हितैषी नहीं हो सकती है। इसलिए पिछड़े और दलित जितना जल्दी समझ जाएं, उतना ही उनके लिए अच्छा है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो अब विपक्ष है वो भी ये कह रहा है कि भाई फिलहाल अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी दलितों की अनदेखी करती है और बीजेपी के यहाँ
पिछड़े या अति पिछड़ों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिलहाल ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, नीरज मेहरे जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ यश भारती भी जुड़ेंगे, सपा के प्रवक्ता। सबसे पहले तो अमरदीप त्रिपाठी जी आप ही का रुख कर लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, बात की जाए चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में और खासकर संगठन में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है? सब कुछ बातचीत बन रही है योगी जी के साथ और केशव प्रसाद मौर्य के साथ, सब कुछ ठीक चल रहा है? लगातार दिल्ली का दौरा केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। लेकिन जब भी हमारे कोई नेता चाहे शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं या इंटरनल हम लोग कोई निर्णय लेते हैं, तो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का डिस्कशन और निर्णय होता है, लेकिन पीड़ा विपक्ष को हो जाता है। उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को पीड़ा होता है कि क्या निर्णय ले रहे हैं, क्यों निर्णय ले रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो केशव प्रसाद मौर्य जी की बातें चल रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे इंटरनल मामला है, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के जो है केशव प्रसाद मौर्य जी। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकास का बहुत बड़ा विजन है और वहीं पर विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके पास में एक भ्रम फैलाने का बहुत बड़ा मिशन है, जो कि लोकसभा चुनाव के पहले से। लेकिन अमरदीप भाई बहुत संगठित पार्टी कही जाती है बीजेपी, लेकिन इसी संगठित पार्टी में कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बीच बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये पार्टी भी हिलने लगती है। और केशव प्रसाद मौर्य का नाम ऐसा नहीं है, चर्चा में रहा। इससे पहले भी आप भी मालूम है, वरिष्ठ लीडर है। इससे पहले क्या हुआ था, 2022 से पहले क्या हुआ था, दिल्ली के दौरे लगने लगे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य नहीं लग रहा है कि आपको कि जिस तरह से संगठन के अंदर जो एक विचार चल रहा है और एक विचारधारा से काम हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से दिल्ली जा जाके बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो चीज़ें थोड़ी अब हिल जाएंगी, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो फिर क्या होगा? फिर योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कितनी बन पाएगी सर? देखिए मनीष जी, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में केशव प्रसाद जी का कल भी बनता था, आज भी बनता है और कल भी बनेगा। लेकिन जब एक परिवार में 4 लोग होते हैं और एक घर में 4 बर्तन होता है, तो कभी न कभी जो है थोड़ा सा आवाज आ जाती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने का बात नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने का बात नहीं है। ठीक है, यश भारती भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता। यश जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी, अपनी बात पूरी करें। मनीष जी, जब 2016 में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बने थे, 2017 में प्रचंड जीत के साथ में आए थे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा था और आज ओबीसी समाज का या दलित समाज का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उत्थान हुआ है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य किया है। मतलब 2017 में हुआ, 2022 में नहीं हुआ। अमरदीप जी, यही बात आपके नेता भी कर रहे हैं। 22 तो भूल ही जा रहे हैं सर, 22 तो भूल ही जा रहे हैं आप लोग। नहीं तो देखिए, 22 में भी हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। 22 में हमारे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन आज जो है स्थिति अच्छी थी ना। मौर्य जी को हम लोग इंटरनल, देखिए ये इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अगर सर्वसम्मति से अगर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो यश भारती जी क्या लग रहा है? एक समय आप यश भारती जी, एक समय ऐसा था जब देखा गया था 22 के चुनाव से पहले भी किस तरह से उत्तर प्रदेश में उठापटक चल रही थी बीजेपी के अंदर। लगता है कि आपको लग रहा है अभी भी ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा है बीजेपी के अंदर? केशव प्रसाद मौर्य जो है संगठन के अंदर और पार्टी के अंदर कुछ जो है चाह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिले एक, और ऐसे में क्या सब कुछ सही लग रहा है आपको बीजेपी में? देखिए नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से। यश भाई, मेरा नाम मनीष है। यश भाई, मनीष है मेरा नाम। अच्छा, आपका नीचे नाम, अच्छा सॉरी, मैं देखने में गलती कर चलिए कोई बात नहीं, हाँ बोलो। मनीष जी, जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है पूरा अंदरूनी है। वो किसी तड़ी पार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें
हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हीं के नेता सीएम रहते हुए जिस पे आपत्ति रखें और फिर उसको प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि उनको चुनना है, वो जिसको मर्जी चुने। जिसपे शराब तस्करी का मामला हो, जिसपे फर्जी पर्ची छपा करके चंदा चोरी किया हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। हमें उसमें क्या लेना देना, उनको अपना दल चलाना है। उनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा था जो देश में रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा गया, और जो पैसा आया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पे चिंतन मनन किया कि जो पैसा आया है दलाली में, इसको क्या दिखाया जाए। जब पकड़े गए हैं तो चंदा दिखाएं, कुछ और दिखाएं। तो ये अंदरूनी मामले हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वो दल कैसे चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए हुए पुल टूट जाए, सड़क टूट जाए, कोई और चीज टूट जाए, एयरपोर्ट टूट जाए, एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी टूट जाए, मेट्रो स्टेशन 6 महीने में छत उड़ जाए उसकी, राजधानी दिल्ली के अंदर, वो सब चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक कार्यालयों में एक पेविंग ब्लॉक तक नहीं निकला हुआ दिखाई देगा आपको। इतनी मजबूती और इतनी खूबसूरती के साथ बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उन सब चीजों में। तो ये किसको बनाएंगे? हाँ, लेकिन यश भाई आप लोग का भी कार्यालय कुछ कम नहीं है, बड़ा खास है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग भी घूमे। मनीष भाई सरकारी संपत्ति है, किराएदार है, हम किराएदार हैं भाई। इनकी अरबों खरबों की और सबसे विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वयं बोलते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है, इनके खुद के। हम तो विश्व के सबसे धनाढ्य पार्टी भी बोलते हैं कि जो नेताजी लोग साइकिल से चलते थे, कहाँ इतनी प्रॉपर्टी आ गई। सबसे बड़ा कार्यालय इन्होंने दिल्ली में बना लिया, ये खुद बोलते हैं। तो आप हमारा क्या देख रहे हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन ये तो खुद बोल रहे हैं ना। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा बर्तन खटकने पे इन्होंने बात कह दी। यहाँ बर्तन खटकना अलग ठीक है, लेकिन वो जो एक देश और दूसरे देश की जब लड़ाई चलती है तो सारी हवाई ताकत, सारी नेवी, सारे टैंक का जो इस्तेमाल होता है, वो जो इस्तेमाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में। मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा शिवराज सिंह चौहान को हमेशा अस्थिर करने की बात चलती रही। कल हट रहे हैं, 10 दिन बाद हट रहे हैं, 20 दिन बाद हट रहे हैं, 30 दिन बाद हट रहे हैं, पूरी सरकार चलती रही और उन्होंने एक लंबा कार्यकाल चला लिया। सब तनातनी चलती रही। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली मध्य प्रदेश में 10 महीने गाड़ी लेट आई, पूरे 10 महीने लेट। जो संगठन की व्यवस्था की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, अंदर खाने में इतने झगड़े हैं कि 10 महीने बाद बना पाए। बनाया किसको? जिनके पिताजी खुद पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव अधिकारी किसको बनाया? जिनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता रहे। और मध्य प्रदेश में प्रभारी किसको बना के भेजा? धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पिताजी बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में। जो परिवारवाद का विरोध करते हैं वो परिवारवाद का प्रमाण देते हैं। उसी तरीके से दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा चल रहा है योगी मोदी की सरकार में, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको कभी स्टूल में बैठा दिया जाता है और उनको क्या आगे बड़ी चिंता है। नीरज मेहरा जी, मनीष भाई एक अंतिम बात। 9 साल से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक कार्यक्रम में और इनसे पूछा था, 9 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि बता दें कि इन्होंने एक ये बेहतरीन काम किया है योगी सरकार में रहते। नीरज मेहरा जी, अब देखिए यहाँ पर बात की जाए तो अब भाई सपा को भी मौका मिल गया है अभी घेरने का, तो घेर तो रही है। लेकिन अभी यश जी बोल रहे थे तमाम तरह की बातें, अभी गृह मंत्री को लेकर उन्होंने की, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने की, लेकिन अगर केस की बात करें तो इनके नेता पर भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम है यश भाई, ठीक है। और बीजेपी भी आरोप लगाती रहती है, और बीजेपी भी ये कहती रहती है आपके यहाँ की, मतलब मनीष भाई केस बताइए ना। हमारे नेता पे क्या कोई फर्जी पर्ची छाप के चंदा चोरी का मुकदमा चला? ठीक। क्या कोई शराब का मुकदमा चला? क्या किसी हत्या का मुकदमा चला? केस तो केस ही है ना। अब एक तो केस उनके ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। बताइए ना कौन सा। भाई राजनीतिक रूप में केस चलते हैं, तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उस पर कोई केस चलेगा, ठीक है। लेकिन भैया फर्जी पर्ची छाप के चंदा वसूली करना, ठीक है। नीरज मेहरा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूरे इस घटनाक्रम को, और ऐसे में अभी सपा को तो भाई मौका मिला है, सपा तो इस समय घेरेगी क्योंकि मौका मिल गया है सपा को यहाँ पर। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य एक सरदर्द बने हुए हैं, एक योगी आदित्यनाथ के लिए एक सरदर्द बने हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनका दौरा हो रहा है, कहीं ना कहीं संगठन के अंदर एक मैसेज जाता है ना कि हो क्या रहा है। देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का चेहरा है,
और भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, और 2022 का विधानसभा चुनाव वह स्वयं नहीं जीत पाए। ऐसे में उनके वर्चस्व का अपनी बिरादरी में या तमाम उनके हैसियत का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चाहे कोई चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का 27वां चुनाव हो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार की अपनी योजनाओं पे लड़ा जाएगा। उसमें केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या अन्य कोई बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे कोई चुनाव नहीं होगा, मुझे लगता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। फिर प्रदेश अध्यक्ष चाहे कोई बना लीजिए, आप कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि उनकी चर्चा जो है गर्म बनी रहे, वो ठंडी ना होने पाए। इस तरह की कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ चीजें, चाहे दिल्ली में जाके हो, चाहे वो प्रदेश में जाके हो, होती रहती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक आप नहीं ढूंढ पाए हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि आप उसकी भी तलाश लगातार जारी रखे हैं। आगामी चुनाव को अगर हम देखते हैं तो भाजपा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बिहार में भी चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तमाम चीजें हैं जिनको लेके मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके यहाँ भी पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं, तमाम तरीके के वादे, तमाम तरीके की सिस्टम, अब पीडीए और तमाम चीजें चल रही हैं और चलाई, क्योंकि वो दोनों राजनीतिक दल हैं, उनका काम यही चीजें है कि जनता को अपनी चीजों को बताए और उसके बाद चुनाव में जीत या हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है अच्छी बात यह है मनीष जी कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अब जनता को मूर्ख बना के वोट ठग लेने का दौर जा चुका है। अब जनता समझदार हो गई है। अगर जनता समझदार नहीं होती तो मुझे लगता है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए वो मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी। और एक छोटी सी गलती भारतीय जनता पार्टी की, जो संविधान बदलने की बात कही उन्होंने, उसने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बना दिया। तो मुझे लगता है कि जनता जो समझदार है, लोकसभा में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, वो तो जो लोकसभा में हुआ बीजेपी के अंदर, वो तो सब जानते हैं क्या हुआ, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ बात की जाए अमरदीप त्रिपाठी जी, बात ये है, सवाल ये है अमरदीप त्रिपाठी जी कि जो लगातार इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि भाई आप लोग अब किस ओर जाएं, इस ओर जाएं कि उस ओर जाएं। आप लोग के लिए तो और दिक्कत हो जाता है कि हम इस गुट में रहें कि उस गुट में रहें। देखिए मनीष जी, हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, हमारे यहाँ एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन है। उसमें सब लोग जो है, जो शीर्ष नेतृत्व का जो है आदेश होता है, निर्देश होता है, उसी तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यहाँ पर चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, किसी की भी नियुक्ति जो है निवेदन पे, सबके निवेदन को सुन के किया जाता है। यहाँ पर फरियाद सुना जाता है, फरमान नहीं जारी किया जाता है, जैसे कि अन्य चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के हो, वहां पर वन मैन आर्मी की तरह नहीं होता है कि फरमान जारी कर दिया, कल से बड़ा आदमी जो है प्रदेश अध्यक्ष होगा, ढकाने आदमी जो है जिला अध्यक्ष होगा। यहाँ पर सबके फरियाद को सुना जाता है, डिस्कशन होता है, मंथन होता है, फिर निर्णय लिया जाता है कि निर्णय लेने के बाद में सुचारू रूप से जो है प्रदेश को चलाया जा सके। और अगला प्रदेश अध्यक्ष अगर केशव प्रसाद मौर्य होते हैं तो मुझे लगता है कि जितना भारतीय जनता पार्टी में खुशी होगी कार्यकर्ताओं, यश भारती जी, वन मैन आर्मी की तरह अखिलेश यादव काम करते हैं, यानी कि अखिलेश यादव ही मतलब पार्टी को कंट्रोल करते हैं। भाई उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और किसी को आप लोग बना भी नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे तो अखिलेश यादव होंगे और किसी पर आप लोग दाव भी नहीं खेल सकते हैं। तो सर क्या मतलब क्या समझा जाए कि और कोई नहीं है आपके यहाँ पार्टी के अंदर की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके? दलित आप लोग कहते हैं, किसी दलित को ही उठा के रख दीजिए कि नहीं चलिए यही दलित रहेगा, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा। नहीं, देखिए जनता तय करती है। हमारे नेतृत्व को जनता ने तय किया, स्वीकार किया ना। देश के बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को स्वीकार नहीं किया देश के बड़े चुनाव में। अब ये कुछ भी कहते हैं, प्रभु राम के चंदा नहीं, जनता आपको तय करके देगी ना कि हमने सपा को चुना। अब वो जनता ये थोड़ी ना तय करती है कि नहीं हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया है, वो तो आप तय कर लेते हैं ना। विधायक दल की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आप लोग तय करते हैं। मनीष भाई,
मैंने परिवारवाद का उदाहरण दिया आपको। वो तो आप में भी चल रहा है ना सर, प्रदेश अध्यक्ष। तो आपके यहाँ भी तो सुनिए ना। अरे मनीष भाई, आप सवाल करोगे, जवाब तो हमको देने दो ना। आप आरोप लगा लो, जवाब हमको देने दो। हम परिवारवाद का विरोध करते हैं? किसी तरीके का कोई आपने कभी खिलाफत सुनी? ये खिलाफत और ढोंग कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम उस परिवारवाद को एक्सपोज करते हैं कि भाई विरोधी हो तो विरोधी बनो। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो परिवारवाद वाली पार्टी से चल रही है, जिसकी डेफिनेशन देते हैं, जिसकी ये बुराई करते हैं, हमारी पीडीए विचारधारा का पीडीए को बदनाम करते हैं। तो प्राइवेट डेवलप अथॉरिटी जो है, वो चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, जयंत चौधरी जी हो, चाहे वो अन्य लोग हों, वो सब तो सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं ना। केंद्र में भी बैसाखी पे ये उन्हीं की दम पे है। तो भैया अगर आप परिवारवाद का विरोध करते हो, खुल के विरोध करो। एनडीए में जितने आपके सहयोगी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, अब बिहार में चुनाव होना है, चिराग पासवान उनके चाचा को बिल्कुल दूर कर दीजिए और लोगों को दूर कर दीजिए जो परिवारवाद के। तो एक संदेश तो दीजिए कि हम विरोध करते हैं तो हम विरोध करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड ना रखे ना, ये झूठ। यही इन्हीं सब चीजों में तो बेचारे केशव प्रसाद मौर्य जी पिस रहे हैं। और हो क्या रहा है कि आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया प्रदेश अध्यक्ष से। प्रदेश अध्यक्ष ने तो सपने दिखाए थे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर उप मुख्यमंत्री बना करके कुर्सी भी नहीं देते, आप स्टूल में बैठा देते हो। अब वो बेचारे जद्दोजहद। इतनी चिंता कब से होने लगी आपको यश भाई? इतनी चिंता कि अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य में तो हमेशा तनी रहता है, तनी रहती है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन इतनी चिंता कब से हो गई है आपकी? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं मनीष भाई, दोनों डिप्टी सीएम को केवल जंजीरों में बांध के रखा गया है। अब वो जंजीरों में बांध करके जैसे जानवर होता है, काट नहीं सकता, केवल चिल्ला सकता है। तो ये दोनों काम वही करते हैं कि सुबह उठते ही सपा को कोसना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोसना। डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना, 9 साल की केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई उपलब्धि बता दीजिए। मैंने तो एक कार्यक्रम में इनसे पूछा था कि आप गूगल किए बिना उनका विभाग ही बता दो कि केशव प्रसाद मौर्य जी के पास डिप्टी सीएम रहते हुए विभाग कौन से हैं। तो ये विभाग भी नहीं बता पाएंगे। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतने बड़े नेता है केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, समय कम है, समय में बस इतने की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए